नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के जो बेसिक स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, जो एक ही कैंपस में दो स्कूल चल रहे थे, प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक या फिर दो प्राथमिक, उनको आपस में मर्ज किया गया है, उनका संविलियन हुआ है। इसके उपरांत में कई सारी समस्याएं आई, कई सारे प्रश्न आए, जिनके संबंध में प्रधानाध्यापकों ने, खंड शिक्षा अधिकारियों ने या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपनी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाया। तो उसी के संदर्भ में आदरणीय शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय ने यह पत्र जारी किया है और इस पत्र पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो समस्याएं यसार को लेकर के, यानी प्रवेश पंजिका को लेकर के और विद्यालय के नाम को लेकर के चल रही थी, उन सभी समस्याओं का अंत और सभी समस्याओं का समाधान इस आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय के पत्र के उपरांत हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस पत्र के कुछ अंश हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पत्र में लिखा गया है, प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक दिया गया है। उसके बाद विषय, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक ही परिसर में संचालित, एक ही कैंपस में जो विद्यालयों का संचालन हो रहा था, चाहे वो प्राथमिक रहे हों चाहे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय रहे हों, उनके जो संविलियन हुए उन्हीं के संबंध में ये पत्र आया है। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 17/05/68-5/2018 दिनांक 22/11/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में है। उक्त शासनादेश में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अतिरिक्त कतिपय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्र प्रवेश संख्या एवं विद्यालय के नाम से संबंधित कुछ परीक्षाएं एवं जिज्ञासाएं व्यक्त की गई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। यानी जब संविलियन हो गया, उसके पश्चात जो छात्र प्रवेश संख्या होती है, एसआर होता है, और जो विद्यालय का नाम होता है, उसके संबंध में कुछ जिज्ञासाएं थी। उन जिज्ञासाओं को लेकर के आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय ने पत्र जारी किया है। उसमें बिंदु संख्या 1 लिखा गया है, संविलियन के उपरांत संविलियन किए गए विद्यालयों हेतु सत्र 2020-21 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ, यानी सत्र जो है, जो 20-21 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, से एक नवीन संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका तैयार की जाएगी। यानी जो एसआर रजिस्टर होता है, जिसको छात्र प्रवेश पंजिका भी कहते हैं, वो संयुक्त रूप से होगी। कक्षा 1 से 8 तक किसी भी कक्षा में नवीन प्रवेशित छात्र छात्रा का नाम इस संयुक्त प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा, यानी नए वाले एसआर रजिस्टर में, तथा उसे संविलियन किए गए विद्यालयों में से सबसे अधिक छात्र संख्या वाली छात्र प्रवेश संख्या से आगे की संख्या आवंटित की जाएगी। यानी ध्यान ये देना है, इसमें फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। इस संयुक्त प्रवेश पंजिका में अंकित
किया जाएगा तथा उसे संविलियन किए गए विद्यालयों में से सबसे अधिक संख्या वाले छात्र प्रवेश संख्या से आगे की प्रवेश संख्या आवंटित की जाएगी। यहाँ पे उन्होंने उदाहरण देकर के बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे कि यदि दो विद्यालयों का संविलियन हुआ है, मान लीजिए कि दो विद्यालयों का संविलियन आपस में हुआ है, जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय तथा दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यानी एक पीएस है और दूसरा यूपीएस है। तो प्राथमिक विद्यालय की अंतिम जो प्रवेश संख्या है, एसआर नंबर है, मान लीजिए वो 2500 है, तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रवेश संख्या 1750 है, यानी 1750। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई छात्र छात्रा कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी कक्षा में नया एडमिशन प्राप्त करता है, नया प्रवेश प्राप्त करता है, तो उसकी प्रविष्टि संयुक्त प्रवेश पंजिका, यानी संविलियन के बाद जो संयुक्त प्रवेश पंजिका बनाई गई है उसमें की जाएगी और उसे प्रवेश संख्या यानी एसआर नंबर 2501 आवंटित की जाएगी। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर छात्र संख्या कम थी और यहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा थी, यानी यहाँ इस स्कूल में 2500 बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और यहाँ पर 1750 इनरोल हुए हैं। बिंदु नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया गया है, जो कि 18/5/2020 को निर्गत किया गया था, द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बिंदु 1 को पुनः स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संविलियन के उपरांत एक ही परिसर में संचालित दो प्राथमिक विद्यालयों, यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर दो प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालय 1 तथा प्राथमिक विद्यालय 2, अब यहाँ 1 और 2 हो सकता है नाम भी हो, कन्या करके भी हो सकता है या और कोई नाम हो सकता है, और एक ही जगह संचालित किए जा रहे हों, का संविलियन होने के उपरांत अब इकाई के रूप में संचालित इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय या अंग्रेजी में प्राइमरी स्कूल ही लिखा जाएगा, तथा एक ही परिसर में संचालित दो उच्च प्राथमिक यानी 2 यूपीएस के संविलियन के उपरांत एक ही विद्यालय इकाई के रूप में संचालित किया जाए तथा विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजी में अपर प्राइमरी स्कूल ही लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, स्कूल के नाम पर अगर 2 यूपीएस हैं तो उनको इंग्लिश में अपर प्राइमरी स्कूल या फिर हिंदी में उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ प्राथमिक विद्यालय या विद्यालयों का संविलियन हुआ है तो संविलियन के उपरांत इकाई के रूप में संचालित उस विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक या इंग्लिश में अपर प्राइमरी स्कूल 1st to 8th लिखा जाएगा। बिंदु नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 इन्होंने बताया है कि प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के नामों में भी एक रूपता नहीं है। यहाँ पर अभी एसआर की बात की गई थी, फिर आगे इन्होंने नाम पर भी चर्चा की है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के नामों में भी एक रूपता नहीं है। कुछ विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुछ विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कुछ विद्यालय बेसिक विद्यालय तथा कुछ विद्यालय जूनियर हाई स्कूल लिखते हैं। मित्रों, यहाँ पर समस्त अध्यापक, प्रधानाध्यापक तथा अधिकारीगण ध्यान दें कि आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय ने लिखा है कि प्रदेश में एक रूपता नहीं दिख रही है। तो कुछ लोग तो उच्च प्राथमिक विद्यालय लिख रहे हैं, कुछ लोग पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिख रहे हैं और कुछ लोग इसको लिख रहे हैं जूनियर हाई स्कूल। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है
कि चूंकि प्राथमिक स्तर के विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय है, अतः उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय का नाम उक्त वर्णित विद्यालयों के नामों के स्थान पर केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा जाए। यानी कि जूनियर हाई स्कूल जो लोग लिखते थे वह जूनियर हाई स्कूल लिखना बंद कर दें। जो लोग दूसरा कोई नाम लिखते थे पूर्व माध्यमिक विद्यालय, वह भी लिखना बंद कर दें। प्राथमिक विद्यालयों को केवल प्राथमिक विद्यालय लिखा जाएगा और उसके आगे जो भी उसका नाम होगा, उस गांव का या उस मजरे के नाम पर उसका स्कूल का नाम पड़ा होगा, उसको लिखा जाएगा। और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा जाएगा। यूपीएस में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि कुछ लोग जीएचएस लिखते थे, ये अब नहीं चलेगा। कुछ लोग पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिखते थे, कुछ लोग पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिखते थे, ये भी अब नहीं होगा। अब केवल केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय होंगे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार अपने जनपद में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय के हस्ताक्षर और उच्चाधिकारियों और अन्य अधिकारियों को यहाँ पर ये प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। तो मित्रों, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, एक तो जो ये सार की बात समस्या थी, यानी प्रवेश पंजिका, उसका समाधान यहाँ पर कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो विद्यालयों के नाम की बात थी उसका भी समाधान यहाँ पर कर दिया गया है। तो आप लोग इस शासनादेश से अवगत हो लें और इसके अनुसार ही कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।